Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing great. So guys, I am here once again sharing some common mistakes with you जो कि आप often करते हैं while writing and मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें ताकि आप उन mistakes को avoid कर सकें. So basically I was evaluating this outline of one of my students on the essay title Modern Wars or Economic Wars और आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने जो पहली हेडिंग दी है दैट इज़ ऑफ इंट्रोडक्शन. सेकेंड हेडिंग कोई क्रंच पैराग्राफ की या बफर पैराग्राफ पे हो सकती थी जो कि स्टूडेंट ने नहीं दी है. और सेकेंड हेडिंग उन्होंने जो अपने मेन आर्ग्यूमेंट की दी है दैट इज करंटली गोइंग इकोनॉमिक वॉर्स. सो बेसिकली दिस इज नॉट अ ग्रामेटिकली साउंड स्टेटमेंट, ग्रामर एरर है इसके अंदर. और ग्रामर एरर के साथ आप जब अपनी हेडिंग देते हैं तो वो आपको लीड करती है टुवर्ड्स फेलियर, क्योंकि आउटलाइन आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है ऑन द एग्जामिनर. और उसी में अगर ग्रामर एरर्स हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर नहीं चाहेगा कि वो आगे आपका पेपर देखे या ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा. तो ये हेडिंग कुछ इस तरह से हो सकती थी, हाउ मॉडर्न वॉर्स आर इकोनॉमिक वॉर्स और मॉडर्न वॉर्स आर इकोनॉमिक वॉर्स, राइट. सो पहला लेसन हमने ये लर्न किया कि ग्रामर एरर्स नहीं करने वाइल राइटिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन द आउटलाइन. अवॉइड करने की कोशिश करें एंड इन द एंटायर एसे एज वेल, बट आउटलाइन में तो स्पेसिफिकली कोई ग्रामर एरर की गुंजाइश नहीं है. अच्छा जी, अब सब हेडिंग पे चलते हैं. ये एरर जो है वो मैंने बहुत सारे राइटअप्स में देखा है कि स्टूडेंट को लगता है कि हमने पहले जो मेन हेडिंग दे दी है दैट इज हाउ मॉडर्न वॉर्स आर इकोनॉमिक वॉर्स, अब हम नीचे सारी जितनी भी इकोनॉमिक वॉर्स हैं हम उनकी एग्जांपल्स को इनकॉर्पोरेट कर दें. जैसे कि स्टूडेंट ने किया है चाइना वर्सेस यूएसए ऑन ग्लोबल लेवल, इंडिया वर्सेस चाइना ऑन रीजनल लेवल एंड सो ऑन. सो बेसिकली ये एक मिसकंसेप्शन है. आपने एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट नहीं करनी होती बल्कि आपने यहाँ पर अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स को लिखना होता है. ठीक हो गया. वो मेन आर्ग्यूमेंट जिसपे आप एक पैराग्राफ लिखने वाले हैं. ठीक हो गया. सो आपकी सब हेडिंग्स जो हैं वो बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट और द मेन आइडिया होनी चाहिए फॉलोड बाय द एग्जाम्पल. सो यहाँ पर ये जो मेन हेडिंग है हाउ मॉडर्न वॉर्स आर इकोनॉमिक वॉर्स, इसकी पहली सब हेडिंग ऐसे हो सकती थी इकोनॉमिक राइवलरी फॉर ग्लोबल हेजमनी. कॉलन लगाकर आप एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर. सो दिस इज बेसिकली योर एग्जाम्पल नॉट द मेन आर्ग्यूमेंट, राइट. सो सेकेंड लर्निंग ये है कि आपने मेन हेडिंग के नीचे जो सब हेडिंग्स देनी है इट शुड बी द आर्ग्यूमेंट जिसपे आप पैराग्राफ लिखने वाले हैं. इट शुड नॉट बी ओनली द एग्जाम्पल. हाँ, आर्ग्यूमेंट के साथ आप एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करना है दैट इज टोटली अप टू यू, आप कर सकते हैं. और आप आर्ग्यूमेंट यानी कि सब हेडिंग जो लिख रहे हैं वो फ्रेजल भी हो सकती है, वो सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है. अच्छा जी, तीसरी बात जो हमने ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट के साथ या एक सब हेडिंग के साथ कॉलन लगा के अपनी एग्जाम्पल को मेंशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पूरी आउटलाइन में इसी पैटर्न के साथ चलें. और अगर आप ए बी करके अपनी एग्जाम्पल्स को मेंशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इसी तरह से पूरी आउटलाइन को मेंटेन करें. यानी कि आपने अपनी आउटलाइन को कंसिस्टेंट रखना है, राइट, विद द स्ट्रक्चर. आप फ्रेजल आउटलाइन बना रहे हैं तो मेक श्योर कि सारी आउटलाइन फ्रेजल हो. आप सेंटेंस फॉर्म में दे रहे हैं तो सारी आउटलाइन मेक श्योर कि सेंटेंस फॉर्म में हो. और अगर आप फ्रेज के साथ अपनी कॉलन लगा के एग्जाम्पल भी इंकॉर्पोरेट करें तो मेक श्योर कि आपने सारी आउटलाइन में इसी तरह से किया है. और अगर आप एग्जाम्पल को नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेन हेड सब हेडिंग के नीचे लिख रहे हैं ए या बी करके, तो मेक श्योर कि आपने सारे आर्ग्यूमेंट्स या सारी सब हेडिंग के नीचे इसी तरह से अपनी एग्जाम्पल को इनकॉर्पोरेट किया है. सो इज द केस विद द केस स्टडीज, राइट. केस स्टडीज अगर आपने मेंशन करनी है सो मेक श्योर कि आपने पूरी आउटलाइन में केस स्टडीज ही मेंशन की हों. ठीक हो गया. सो कंसिस्टेंसी हमने रखनी है इसके अंदर. प्लस इसमें यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स लिखी हुई हैं दे आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. पहली बात तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, दूसरी बात वो आपकी जो मेन हेडिंग है उससे कनेक्टेड नहीं है. हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना होता है मेन हेडिंग के साथ या फिर ऐसे टाइटल के साथ. और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो हमारा की वर्ड है दैट इज इकोनॉमिक वॉर, हम ट्राई करते हैं कि ऑन एंड ऑफ हम उस की वर्ड को अपने हर सब हेडिंग का पार्ट बनाएं. सो यू कैन राइट द सिनोनिम ऑफ इट, राइट, और आप उसको अपनी सब हेडिंग का पार्ट बना सकते हैं. लाइक हेयर इकोनॉमिक वॉर के बजाय मैंने लिखा इकोनॉमिक राइवलरी. सो दिस वाज ऑल
for today. Inshallah, in the next video, we would be discussing some more mistakes so that you can avoid them. Make sure you subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.